गई है पूजा की पूरी तैयारी। तो ये सारा सामान लेके मैं जाऊंगी मम्मी के यहाँ। चीजें बहुत हैं, बाकी जो चीजें नहीं होंगी वो घर से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है महालक्ष्मी की पूजा, और जब कभी ऐसी पूजा होती है ना, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी, ऋषि पंचमी, तो इस तरीके की जो पूजा है ना वो मैं मम्मी के यहाँ जा करके करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी आते हैं और वहीं पर हम विधिवत अपनी पूजा करते हैं। तो चले हमारे साथ। घर पे हमारे सन्नाटा है, पकवान बनने की खुशबू आ रही है, माता जी बना रही है। हमारी आवाज सुनते ना गेट भी में डूबी बिल्कुल है। पंडित जी 1 बजे आएंगे, तो अभी तो 11:30 बजा है ना। ढेर सारा काम, यही फायदा है हमारा। चलो पापा चले गए? कहो गए नहीं रखते। सहेली नहीं आई अभी, आती होगी वो भी। मम्मी अकेले हैं घर में, पापा गांव चले गए हैं, तभी ना इनको पूरे घर की आज आहट लेना जरूरी था। तो कहीं से भी खुट्ट की आवाज आ रही ना तो तुरंत दरवाजा खोलती कि कौन आ गया, क्योंकि बहू को भी इनकी आना है। खुरमा, पपड़िया, सारी चीजें बना के रखी मम्मी ने, बहुत सारा कुछ बनाया। भाई महालक्ष्मी है। पापा कब गए थे? अभी सुबह अभी गए। अकेले रहती है ना तो बहुत टेंशन होती है, इसलिए जरा सी भी खुट की आवाज आई तो तुरंत जाके देखती है कौन आ गया। तो हम तो भाई आ गए, सहेली हमारी आने वाली होगी थोड़ी बहुत देर में ड्यूटी करके। और अभी देखते मम्मी की मदद करा देते, वैसे काम कुछ बाकी बचा नहीं है, सारा कर लिया इन्होंने। मम्मी की मेरे पैरों में ना बहुत दर्द रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो चलती फिरती रहती हैं। घर के छोटे बड़े सारे काम वो स्वयं करती हैं। इस टाइम पे तो पापा और मम्मी दोनों घर पे अकेले रहते हैं ना, तो धीरे धीरे ना पूरा टाइम अपना ये लगी रहती। कहती हैं कि अगर हम चलेंगे नहीं तो हमारे पैर और जाम हो जाएंगे। मुझे 12 बजे बुलाया था, पर मैं 11:30 बजे आ गई थी, और जब देखा तो खाना तो सारा बन गया था, बस पूड़ियाँ तलनी बाकी थी। तो मैंने मम्मी की थोड़ी बहुत मदद कर दी खाना बनाने में, वैसे सब उन्होंने करके रखा था। फिर मुझे याद आया कि बेटी भी मेरी महालक्ष्मी की पूजा करती है, व्रत रहती है, लेकिन वो दूर है और उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं सामान, तो इसलिए उसके हिस्से का भी पूजा मुझे करनी है। तो ये 16 गांठों का मैंने धागा तैयार किया, इसमें 16 गांठें लगाई हैं, 16 लड़ी हैं, और इस तरीके से ये दूब में मैं इसे बांध दूंगी। और ये जो दूब है ना, ये गणपति जी को समर्पित होगी, हाथी बाबा को, और जो धागा है वो माता रानी की चढ़ाया जाएगा, और फिर इसे ही हम पूजा करके बांधेंगे। तो इस तरीके से 16 दिन का ये व्रत होता है माँ लक्ष्मी का। संतान सप्तमी की सुबह से शुरू होता है और महालक्ष्मी के दिन पूजा होती है। तो पूरे टाइम ना हर रोज सुबह किया जाता है, पूरे शरीर मतलब 16 अंगों में जल डाल के, और फिर इसकी पूजा महालक्ष्मी वाले दिन होती है। तो अभी तो जो ये मैं कर रही थी, ये बेटी की पूजा की व्यवस्था थी, और फिर मैंने और मम्मी ने बैठ के लगाना शुरू किया रंग, क्योंकि जब भी कोई पूजा होती है तो कहते हैं ना 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए। तो भाई 16 ना कर सको तो कुछ तो कर लो। तो रंग लगाना शुरू किया, और मैं ना अपनी एड़ी में झुक के नहीं लगा पाती हूँ रंग अपने हाथ की वजह से, तो कहीं कहीं मम्मी की मदद ले करके पैरों में रंग लगाया। और तब तक सहेली आ गई थी, मतलब हमारे घर की महालक्ष्मी। तो इस तरीके से उसने आके तुरंत ही 16 दीपक बनाना शुरू किया, क्योंकि जब उसने नजर डाली कि भाई दीपक तो बने नहीं हैं, तो फटाफट दीपक बनाने लगी। पंडित जी भी आ गए और उन्होंने चौक पूरी पूजा की जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सामान सामग्री रह गई है, तो वो बताते जाएंगे और हम उन्हें देते जाएंगे। ये 4 लोटे रखे हुए, चारों में दूरबा और गुम्मीठर्रा दोनों चीजें हैं इसमें। तो चारों, एक मेरा, मम्मी का और सहेली का, और एक वैष्णवी का, इस तरीके से 4 लोटे हैं, और चारों लोटों से पूजन होगा। ये लक्ष्मी जी हाथी पे सवार हैं, और इन्हें मैं लेके आई थी ओरछा से करीबन 3-4 साल पहले। तो इनकी भी पूजा हम आज के दिन करते हैं, और फिर इन्हें उठा करके साल भर के लिए अंदर रख देते हैं। तो इन्हें भी विराजमान किया। और ये जो हाथी बाबा है ना, ये बहुत पुराने हैं,
मतलब पंडित जी को भी याद आ गया कि जब ये बच्चे थे, मतलब बहुत छोटे थे, तब मम्मी ये हाथी लेके आई थी। तो आज ये बताने लग गए कि जब मैं बहुत छोटा था तब ना ये हाथी लेके आई थी मम्मी। तो हम सब इनकी बातें सुन रहे थे और पूजा की जो तैयारियां थी वो भी कर रहे थे। मम्मी भी सारा सामान ला के दे रही थी। और आज तो सारा श्रृंगार का सामान जो था ना वो मुझे लेके आना पड़ा, क्योंकि ये सब सहेली लेके आ जाती है और मुझे पता था कि शायद ये जब ऑफिस से लौटेगी तो इसे याद नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें हम लेके आ गए। और अब हमारी शुरू होती है पूजा। तो किसके यहाँ ये पूजा होती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आप लोगों की आदत नहीं है कमेंट करने की, पर कोई बात नहीं, देख लीजिए। और अब शुरू होती है पूजा। सबसे पहले वो डाला भोजन डाला हाथी के और दूसरा कोई मलिदारी से ठीक मालदारी को मैं काम पानी समझ। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब कुम्हार घर पे मिट्टी के हाथी बना के लाते थे और उस हाथी में ना 16 दीपक लगे होते थे। तो वो जो 16 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं वो सारे उसी हाथी के चारों तरफ रख दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अब मिट्टी के हाथी नहीं मिलते हैं, भाई जिसको बनाना आता है वो बना लेता है। तो हमारे यहाँ तो पीतल का हाथी मम्मी लेके आई थी और इन्हीं की पूजा होती है। तो ये जो 16 दीपक हैं ये चारों तरफ लगाए जाएंगे और इसके बाद पूजा होगी। तो जो भी सामग्री होती है पूजा की वो हम इन्हें अर्पित करेंगे। वैसे आज के दिन देवी जी का जो भी श्रृंगार है वो सारा बेसन से बनाया जाता है, मतलब चूड़ी, कंगन, हार, माला, झाला, झुमके, सब कुछ। तो इस तरीके से बेसन का मम्मी ने सारा श्रृंगार बना के माता लक्ष्मी को अर्पित किया। और जो वैसे भी श्रृंगार हम लोग लाते हैं ना वो भी उन्हें चढ़ाया। फल, फूल, धूप, दीप से हमने भगवान जी की पूजा की। और अब बारी आती हवन करने की। अरे उपमा अस्ति विश्वासस्तस्य योनि शतम विवाह ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम केतुं क्रमण केतुं पेशो मैया पेशे संपत विजयता श्री केतवे नमः स्वाहा। पूरी विधि विधान के अनुसार पूजन संपन्न हुआ, कथा सुनी और हवन भी किया। इसके बाद बारी आती है संकल्प छुटवाने की। तो आपके पास जो भी यथासंभव धन है आप उसके साथ ही संकल्प छुटवाएं, क्योंकि पूजा का मतलब है कि आपने जो पूजा किया है उसका कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य तो होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने, मम्मी ने, सहेली ने और वैष्णवी का भी संकल्प हमने छुटवाया। और फिर पंडित जी ने हाथ में ये धागा बांधा जो कि पूरे साल हमारे हाथ में रहेगा, ताकि लक्ष्मी मैया ना हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। भैया बिना लक्ष्मी के तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उनकी कृपा तो जरूरी है। पंडित जी को बहुत काम है, आज बहुत जगह कथे सुनाना है, तो पंडित जी तो चले गए। फिर हम लोगों ने लिया सुहाग। तो जो गौरा माता है ना उन पे ही पहले सिंदूर चढ़ाया और इसके बाद 7 बार हमने सुहाग लिया। पहले मैंने लिया, इसके बाद फिर सब लोग लेंगे। और अभी क्या है, मम्मी हमारी ये लटकन देख रही थी कि आखिर ये लगा क्या है, क्योंकि मैं ये ऊंदड़ू फूंदड़ू लगा के ब्लाउज नहीं पहनती हूँ और ये बहुत पुराना है, इसलिए इसमें लगा हुआ था। फिर जो हमने दान चीजें चढ़ाई हुई है श्रृंगार की, तो सहेली ने वो श्रृंगार का सामान मुझे दिया। फिर कुछ मैं सहेली को दूंगी और जो पाउडर है ना वो मम्मी के लिए रख दूंगी, क्योंकि मम्मी मेरी अभी भी पाउडर लगाती हैं। तो इस तरीके से जो आज की पूजा हुई ना वो संपन्न हुई और बहुत अच्छा लगा जब सब लोग बैठ के पूजन करते हैं। तो आपके यहाँ ये पूजा होती है कि नहीं होती कमेंट में बताना। वैसे मैंने एक बार पहले कह रखा है, दोबारा फिर से कह देती हूँ। और वीडियो प्लीज स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। तो हम लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे से बातें करते हुए अपनी हमने पूजा संपन्न की। अब भैया बारी आती है पेट पूजा की। चाय हमने सबसे पहले पिया, इसके बाद सहेली खाना परोस के ले आई। मम्मी ने कद्दू की सब्जी, पूड़ी, खीर और चावल, रायता ये बनाया हुआ था।
बना बनाया भोजन मिल गया भैया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। पानी पी लिया मैंने। आप लोग भी वीडियो एंजॉय कीजिए और हम भी तैयारी बनाते हैं घर जाने की, क्योंकि टाइम हो गया है काफी। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चलते चलते कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।